हरिओम। आज ऋषि पंचमी की आप सभी बंधुओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी आज मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को स्मरण करने का दिन है। तो वो सप्त ऋषि कौन है? कश्यपो त्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। अर्थात कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये हमारे 7 ऋषि हैं। जिन सप्त ऋषियों से एक संस्कृति, एक वैदिकता का प्रचार प्रसार हुआ। और हम सब जानते हैं कि आदि गुरु महादेव जी ने, और अभी भी ये अनवरत अनादि काल से अनंत काल तक ये महादेव उपदेष्टा होते हैं और सप्त ऋषि श्रोता होते हैं। और उन्हीं महादेव और ऋषि, महादेव से वो उपदेश प्राप्त करके वो सभी ऋषि इस सृष्टि में सभ्यता का, संस्कृति का, नैतिकता का प्रचार प्रसार करते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। सभी हैं तो 7 ऋषि, लेकिन सबके आगे ऋषि लगा है। ऋषि गौतम, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि। तो उसमें भी एक हम सब जानते हैं राजर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं। ऋषियों में भी 3 बताया गया है। तो ब्रह्मर्षि सबसे ऊंचे माने जाते हैं, फिर महर्षि, फिर राजर्षि, ऐसे करके प्रक्रिया है। तो तात्पर्य है कि हैं तो 7 ऋषि, लेकिन सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य किए थे और कर रहे हैं। क्योंकि सप्त ऋषि, हम जो 7 स्टार्स देखते हैं ऊपर आकाश में, तो ध्रुव की के उसमें परिधि में जो रहते हैं 7 ऋषि, उत्तर दिशा की ओर आप देखेंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तात्पर्य है कि हमारे पुरातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, वैदिक में संस्कृति में इतनी सुंदर विधा है कि सभी ऋषियों की अलग अलग भूमिकाएं हैं और सभी का सम्मान किया जाता है। किसी को अपमानित नहीं किया जाता, सभी अपने जगह श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि उन ऋषियों में कभी मनोमालिन्य, वैमनस्यता नहीं हुई थी। आप जब कथा पढ़ेंगे तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में तो सर्वप्रथम ऐसे ही हुआ था, फिर आगे भी थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन फिर भी सभी सद्भावना के साथ एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के विषय में पूछते थे, और सभी का एकमात्र उद्देश्य होता था सृष्टि का कल्याण। सृष्टि में कैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रचार प्रसार हो, यही इन सब का मूल उद्देश्य होता है। तो आज ये हमें स्मरण करने का ये दिन है कि हम सभी ऋषियों का आदर सम्मान करें। लेकिन आज बहुत ही दुर्दशा ये कलिकाल की है कि हमारे सामने इतने बड़े बड़े विभूति होते हैं, अगर वो बोल दें तो हम उनसे कहने लगते हैं, अरे ये तो देखो रॉन्ग नंबर है, अरे ये तो देखो अहंकारी है, अरे ये तो देखो ऐसे है। मतलब उनकी सारी विद्वत्ता, उनके सारे भक्ति, उनके सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। नहीं, अपने अंदर हम देखें ना, हमारे अंदर कितना दुर्गुण है। आलस्य में, प्रमाद में अपना जीवन बिता रहे हैं। ना हमें प्रकृति की कोई चिंता है, ना हमें गौ की चिंता है। केवल अपने हाय पैसा, हाय धन, हाय परिवार, हाय स्त्री, हाय पुत्र, हाय पुत्री करते रहते हैं। तो अपने हम इतने दोषों दुर्गुणों से भरे हैं कि हम पृथ्वी के भार स्वरूप होते जा रहे हैं। पेड़ों, नदियों को मलिन कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, पशुओं को बेदर्दी से, बेरहमी से मारते पीटते हैं, उन्हें खाते हैं। हमें अपना दोष तनिक भी नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर वही कोई महापुरुष, कुछ उनसे वाणी की त्रुटि हो जाए तो देखो अरे ये महापुरुष, ये ऐसे हो गए, ये वैसे हो गए, ये तो रॉन्ग नंबर। गलत बात है। कृपया समझिए कि एक ये सनातन धर्म की अनवरत ये परंपरा है कि ऋषि लोग, अगर सामर्थ्य जन लोग कुछ भी करते हैं तो उनमें हमें दोष देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी हमसे बहुत ऊंचे चले गए हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं, तब जाके उन्होंने उस विद्वत्ता को, उस ब्रह्मविद्ता को वो प्राप्त हुए हैं।
हाँ, ये बात अलग है कि कौन कितने सहज हैं, कौन कितने सरल हैं, विनम्र हैं, तो उसमें उनका एक और कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो लग जाता है। तो आप सब समझ रहे होंगे कि मैं किनकी तरफ ये कह रही हूँ, क्योंकि आजकल ये एक विवाद चल पड़ा है कि अरे ये आचार्य जी, ये विद्वान होके भी, पद्म भूषण भी होके ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है। आप सोचिए कि आप उनकी अंतर्दृष्टि से देखिए। उनका एकमात्र श्री रामभद्राचार्य जी का उद्देश्य रहता है कि सभी लोग संस्कृत पढ़े, जाने, समझे। अगर उन्होंने कुछ ऐसे धारा प्रवाह, एक प्रक्रिया होती है धारा में, लोग कुछ भी, एक हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। अरे उनके सामने तो सचमुच सभी बालक के समान है। और अगर वो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के पास भी अगर वो जाएं या उनके पास वो जाएं, तो वो भी ऐसे ही बालक की भांति वो भी उनको प्रणाम करेंगे और वो उनको प्यार देंगे, प्रेम देंगे। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं? नहीं, अरे सभी अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज सोचिए, उनके पास चक्षु अगर वो चाहते तो लगवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगवाया? ये भी एक भक्ति का लक्षण है कि जिस नेत्रों से मैंने राम को देख लिया अपने अंतर मन से, अब मुझ उस नेत्रों से मुझे संसार को नहीं देखना है। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। उनके पास अभी किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया और अपनी अंतर्दृष्टि से, अंतर चक्षु से संस्कृत पे इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कष्ट होता है, क्योंकि देखिए अन्य धर्मों में आप देखेंगे कि जो लोग जिस धर्म की उनकी भाषा की पुस्तक रहती है, उस भाषा को सीखने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं। आप किसी भी धर्म में, पंथ में चले जाइए, वो लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, मैं स्वयं जब पहले संस्कृत नहीं सीखती थी तो मेरे भी अंदर था, अरे भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, भगवान तो सही बात है, भगवान सर्वभाषाविद है, क्योंकि वो हमारे मन को ही पढ़ लेते हैं, हमारे वाणी को नहीं सुनते, वो हमारे मन को ही सुन लेते हैं। लेकिन भाषा हमारे और आपके लिए है। संस्कृत भाषा का अगर हम संरक्षण आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? क्योंकि संस्कृत भाषा सनातन धर्म की भाषा है। सारे पुस्तक, चाहे वो वेद व्यास जी लिखे हों, चाहे वो वाल्मीकि जी लिखे हों, यहाँ तक कि तुलसीदास जी भले अवध में लिखे हों, हाँ अवध शैली में रामचरितमानस, लेकिन उसमें भी आप संस्कृत का नमामि शमीशान, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो संस्कृत में सुप्रसिद्ध उनके गायन हुए हैं। तो इसलिए निवेदन है कि हम सब अपने उस ऋषि परंपरा का वहन करें और ये संकल्प लेके चलें कि चाहे सामर्थ्य जन कुछ भी बोले, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि हम क्या अपनी संस्कृति के लिए किए और अभी तक क्या करें। कहीं हम आलस्य प्रमाद में पूरा समय तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ना हम संस्कृत सीख रहे हैं, ना हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, ना गौ का संरक्षण कर रहे हैं। तो कहते ना कि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तो हम ऐसे तो पशु नहीं बन गए हैं जिसके पास पूंछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिंग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पशु से भी ज़्यादा बदतर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो कृपया हम सब आज ऋषि पंचमी के दिन उन सभी ऋषियों के चरणों में नमन करें और सभी से क्षमा प्रार्थना करें। अगर हमसे त्रुटि हो गई हो किसी भी संतों के प्रति, किसी भी महानुभावों के प्रति, वृक्षों के प्रति, प्रकृति के प्रति, कि हे प्रकृति यदि कुछ भी त्रुटि हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। तो आज क्षमा मांगने का भी दिन है और हमारी अपनी त्रुटियों के अवलोकन का भी दिन है और कर्तव्य का बोध हो, ये भी आज दिन है। तो ऋषि पंचमी में आइए हम सब एक नई जागृति, एक नव जीवन के संचार में अपने आप को सम्मिलित करें, तभी देखिए जीवन सुखमय रहेगा। नहीं तो पर निंदा से और संत निंदा से तो महान अपराध लगता ही है। और कितना अपराध देंगे हम लोग, तो अपराध के अब क्या कहते हैं, बोरी भर भर के कहाँ ले जाएंगे, फिर तो वही कीट पतंगों में जन्म होने वाला है। तो इसलिए कृपया संत अपराध, किसी भी अबोध प्राणियों का अपराध ना करें, ये अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। श्री गोपालो विजयते।